अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो मेरे साथ शेयर किया गया जिसमें एक पाकिस्तान की अदाकारा जो हैं, जो कि एक कंट्रोवर्शियल सा ड्रामा अभी रिसेंटली आया था चुड़ैल्स के नाम से, उसमें भी उन्होंने शिरकत की। उनके व्यूज़ थे, उनसे एक इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा और उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। तो आइए वो सवाल देखते हैं क्या पूछा गया और फिर उसके जवाब के ऊपर भी थोड़ा सा तबसरा करते हैं। सुनने वाले एग्री करेंगे, हमारा काम है आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाना, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को भी अगर आप प्रमोट कर रही हैं, अगर आप इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर बुराई जिंदगी में ज़माने में कभी ख़त्म हो सकती है। तो सवाल करने वाले ने ये पूछा कि भाई हमारा काम है आपका पैगाम दूसरों तक पहुंचाना। ये जो औरत मार्च का जो फलसफा आप लेके चली हैं, हमारा काम है ये लोगों तक पैगाम पहुंचाना, लेकिन अगर आप ही होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगी, उसको सपोर्ट करेंगी, तो फिर माशरे में बुराई कैसे खत्म होगी? तो इसके जवाब में अब ये क्या कहती हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई है, और मुझे नहीं लगता है कि ये ज़माने के लिए बुरा है। मुझे लगता है मिसोजिनी बुरी है, मुझे लगता है औरतों के ऊपर तशद्दुद बुरी है, मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं है? मुझे लगता तो जी इनका कहना ये है कि मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ये बुरी चीज़ है। हाँ, मिसोजिनी बुरी है, औरतों के ऊपर तशद्दुद बुरा है, लेकिन दो मर्द अगर आपस में प्यार कर लें तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात है? तो सबसे पहली बात तो ये कि औरत मार्च के नाम पर जब आप ये कहेंगे कि हम लोग होमोसेक्सुअलिटी को और इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करेंगे और उनके बारे में भी बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी मुसलमान जो है ये नहीं चाहेगा कि वो आपके इस औरत मार्च का हिस्सा बने। जहां तक औरतों के हकूक की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम जो है वो औरतों को इतने हकूक देता है कि उसके बाद कोई और चीज़ रह नहीं जाती पीछे। मैं अक्सर कई टॉक शोज पे भी गया जहां पे मैंने बात की कि जी इस्लाम औरत को ये भी देता है हकूक, ये भी देता है, ये भी देता है। आप बताएं इसके अलावा आप क्या डिमांड करते हैं? अगर सोसाइटी में ऐसे हकूक नहीं मिल रहे तो आए हम मिल के आवाज उठाते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि माशरा जो है वो एक इस्लामी माशरा हो जहां पे औरत को उसका तहफ़्फ़ुज़ मिले, जहां पे उसके साथ ज्यादती ना हो, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, जहां पे उसको एजुकेशन का राइट हो, इनहेरिटेंस का राइट हो, और दीगर जो भी राइट्स अल्लाह ताला उसको देते हैं कुरान मजीद में या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, तो वो राइट्स हम चाहते हैं कि हम आपके साथ उसमें खड़े हों, हम आपके साथ इस चीज में शरीक हों, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य खैर है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी औरत मार्च के नाम पर आप हम जिन्स परस्ती को सपोर्ट करना चाहते हैं और उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुसलमान जो है वो इसमें आपके साथ शिरकत नहीं लेना चाहेगा। तो अब लॉजिक जो पेश की गई इस बात को सपोर्ट करने के लिए वो ये था कि देखें मिसोजिनी बुरी होती है, औरतों के ऊपर तशद्दुद बुरा होता है, लेकिन दो लोग अगर आपस में प्यार करते हैं तो ये बुरा नहीं है, या होमोसेक्सुअल बिहेवियर जो है ये बुरा नहीं है। तो देखिए ये कौन सी लॉजिक है? इंसान कहता है जी रेप बुरा होता है, चोरी बुरी होती है, लेकिन करप्शन बुरी नहीं होती, लेकिन जुआ बुरा नहीं होता, रिबा और सूदी कारोबार करना ये बुरा नहीं होता। तो कहने को तो आप कुछ भी कहते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि राइट और रॉन्ग का क्राइटेरिया कौन डिफाइन कर रहा है, कौन बता रहा है कि सही चीज क्या और गलत क्या है? तो एज मुस्लिम्स हमें तो ये पता है कि जो अल्लाह का फैसला होगा कुरान मजीद के अंदर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हम तक पहुंची हैं उसी के जरिए हम फैसला करते हैं कि हलाल और हराम क्या है। हम अपने नफ्स की पैरवी नहीं करते, हम अपनी तरफ से नहीं कहते ये हलाल हो गया, ये हराम हो गया, ये हलाल हराम हो गया, ऐसा नहीं होता। और ये आपकी राय पर मबनी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हराम और हलाल का फैसला आपकी जाती राय के ऊपर मबनी नहीं है कि आप जिस चीज को चाहें आप कहें जी मेरे मुताबिक जो है वो होमोसेक्सुअलिटी बुरी नहीं है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में कौम लूत का वाज़ेह तौर पर जिक्र कर चुके हैं कि जिनको बदतरीन अजाब मिला, यानी तमाम कौमों में से बदतरीन अजाब जो मिला वो कौम लूत को मिला, जो कि होमोसेक्सुअल्स की कौम थी। फिर इनका ये क्लेम कि जी कहते हैं कि अगर दो मर्दों में प्यार हो जाए तो ये बुरी बात नहीं है। चलें दो मर्दों में प्यार हो जाए तो बुरा नहीं है, तो क्या इंसेस्ट बुरा है या अच्छा है? यानी अगर नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला बहन और भाई को आपस में प्यार हो जाए, या माँ और बेटे को आपस में प्यार हो जाए, या बाप को बेटे से प्यार हो जाए, या कोई इसी किस्म का इंसेस्चुअल रिलेशनशिप हो जाए, तो क्या ये बुरा है? क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ माइंड से या जिस फ्रेम से ये खातून आ रही हैं, ये बेसिकली एक लिबरल माइंडसेट है जहां पे ये लोग बिलीव करते हैं इन द हार्म प्रिंसिपल। वो कहते हैं अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो ये चीज बिल्कुल ठीक है और जायज है। यानी कोई भी काम आप कर सकते हैं, आप जो चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो कहते हैं अगर दो मर्द आपस में प्यार करते हैं तो इससे क्या किसी को नुकसान हो रहा है? दोनों आपस में कंसेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा अगर ये है तो फिर अगर एक बहन भाई के साथ कंसेंट कर रही है, या बाप बेटे के साथ कंसेंट कर रहा है, या माँ बेटे के साथ कंसेंट कर रही है, दोनों आपस में राजी हैं, तो फिर मुझे बताएं क्या ये एक्ट जस्टिफाइबल है? क्या ये एक्ट आप ये कहेंगे कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, कोई मसला नहीं है, हम इसकी सपोर्ट में निकलेंगे, हम चाहते हैं कि लोग इंसेस्ट करें, क्या आप इस पे बात करना चाहेंगे? या फिर कोई अगर शख्स ये कहता है कि मैं अपनी शहवत को मुर्दों के साथ पूरा करना चाहता हूं, जिसको नेक्रोफीलिया कहते हैं, क्या उसको आप जायज समझते हैं? क्योंकि उसमें भी टेक्निकली किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। एक बंदा है वो अपने डिजायर्स को एक मुर्दे के साथ पूरा करना चाहता है जो वैसे ही फौत हो चुका है, तो क्या इसमें कोई बुरी बात आपको नजर आती है?
کچھ لوگ جو ہے وہ پیڈوفیلیا کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہے یا کوئی اس کو گفٹس اور ٹوائز دے دیتا ہے اور بچہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور وہ بندہ بھی راضی ہوتا ہے. تو کیا اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں؟ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کسی کا نقصان کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہونی چاہیے. تو آپ پھر لائن کہاں ڈرا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو لبرل سیکولر طبقہ ہے اکارڈنگ ٹو دا ہارم پرنسپل یہ ساری چیزیں جائز ہونی چاہیے. تو جہاں پہ آپ ہومو سیکشوالٹی کے لیے سڑکوں میں نکل رہے ہیں آپ پھر ان باقی چیزوں کے لیے بھی باہر نکلیں. آپ کے یہ والے حقوق بھی لوگوں کو ملنے چاہیے کہ لوگ چاہے جانوروں کے ساتھ یا اللہ معاف کرے مردوں کے ساتھ یا اپنے ہی یعنی فیملی ممبرز کے ساتھ زنا کرتے پھریں. تو اصل بات یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے لیٹس فالو اٹ اینڈ لیٹس مینٹین دیٹ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، شاید ان خاتون کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے پاکستان کے آئین اور پاکستان کے پینل کوڈ کے خلاف بھی بات کر رہی ہیں. پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے 1860 کا، اس کے آرٹیکل نمبر 377 کے اندر یہ بات واضح طور پر مینشنڈ ہے کہ جو یہ ان نیچرل ایکٹس ہیں یعنی کہ ہومو سیکشوالٹی کرنا، اس کے پیچھے لائف امپریزنمنٹ ہے. تو کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ جی پاکستان کا آئین آپ کو نامنظور ہے، آپ کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن نامنظور ہے، آپ پاکستان کے لیگل سسٹم کو کچھ نہیں سمجھتی؟ تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ایسی خاتون جو ہے اس قسم کے اوپینینز جو ہیں وہ دندناتی پھر رہی ہیں اور سڑکوں پہ یہ اوپینینز دے رہی ہیں. تو کیا یہ ایسا ہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کے جو ہے وہ باتیں شروع کر دے اور پاکستان کے آئین کی بھی دھجیاں اڑا دے، اسلام کی بھی دھجیاں اڑا دے اور ہم بیٹھ کے خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں کہ بھئی بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو پلیز تھوڑا سا ٹائم آ گیا کہ ہم لوگ ذرا غور و فکر کریں کہ آخر ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے دشمنی لے کے نہ انسان کو دنیا ملتی ہے اور نہ آخرت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.